Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Sagar Computer Classes. In this video, we will learn how to check number is prime or not using for loop in Python. इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि आपने जो नंबर एंटर किया है मीन्स यूज़र के थ्रू हम एक वैल्यू एंटर कराएंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर आपका प्राइम है या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं फॉर लूप के थ्रू बता रही हूँ, आप वाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम होंगे, सेम कंडीशंस होंगी, बस हम वाइल लूप यूज़ करेंगे और उसके सिंटैक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें फॉर लूप के थ्रू बता रही हूँ। तो देखिए, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक स्टेप क्लियर करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि ये प्रोग्राम आपका अच्छे से क्लियर हो। ठीक, देखिए सबसे पहले हम, क्योंकि हमें यूज़र के थ्रू वैल्यू मीन्स एक गिवन नंबर होगा, एक नंबर प्रोवाइड करेंगे जिसे हम चेक करेंगे कि नंबर आपका प्राइम है या नहीं है। तो वो नंबर हम यूज़र के थ्रू एंटर करा लेंगे। तो इनपुट एंटर द नंबर, और देखिए मैं इसे इंक्रीज करके दिखा देती हूँ। इंट इनपुट एंटर द नंबर। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया जिसे मैंने लिखा है उसके इक्वल 0, k इक्वल 0। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक ही जगह n num कुछ भी ले सकते हैं जो आप लेना चाहें। ठीक है, और उसे इंट में मैंने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वो एक नंबर है। फिर आपका है फॉर i आपका क्या है, एक वेरिएबल है इन रेंज 1 से 1। रेंज आपकी क्या है, 1 आपकी स्टार्ट वैल्यू है और a+1 आपकी एंड वैल्यू है। देखिए सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपका प्राइम नंबर क्या होता है। हम कैसे चेक करेंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि आपका प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ से हो। ठीक है, या तो वो 1 से हो या फिर इटसेल्फ से हो, मीन्स खुद के ही नंबर से। मीन्स 5 है तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से होगा। अगर ये दो वैल्यूज हैं मीन्स 1 या इटसेल्फ से अगर डिविजिबल है कोई भी नंबर तो आपका प्राइम होगा, अदरवाइज वो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए फॉर आई इन रेंज 1 आपकी स्टार्ट वैल्यू a+1। देखिए मैंने बताया था कि ये स्टॉप तक जो भी स्टॉप पे वैल्यू गिवन होगी उसको एक कम करके लेता है, मीन्स एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा। तो a+1 में अगर हम एक वैल्यू माइनस करेंगे तो वो a तक पहुंचेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे a+1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो वो इटसेल्फ नंबर के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो आपका चेक ही नहीं होगा कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a+1 ही लिखिए, मीन्स जो भी आपने यहाँ वेरिएबल लिखा उसको एक इंक्रीज करके लिखिए। फिर कॉलन, उसके बाद एंटर करिए। ये स्पेस, ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई प्रोग्राम्स में मीन्स कई वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इफ, फिर हम एक कंडीशन लगा देंगे। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखिए इफ, फिर मैंने कंडीशन दी है a मॉडुलस i इक्वल 0। मीन्स अगर a 1 से पूरी तरह से डिविजिबल है, मीन्स a एक बार तो 1 से डिविजिबल होगा। अगर प्राइम होगा तो जो भी a में वैल्यू एंटर होगी वो एक बार 1 से डिविजिबल होगी और एक बार इटसेल्फ से, मीन्स जो इटसेल्फ उसका खुद का जो नंबर होगा, मीन्स 5 है तो 5 से, 11 है तो 11 से, 7 है तो 7 से। तो 2 टाइम्स ये इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू होगी और k की वैल्यू हमारी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। फर्स्ट टाइम इंक्रीज होगी जब k इक्वल आपका, मीन्स ये जब 1 से डिविजिबल होगा तो आपकी k की वैल्यू इंक्रीज होगी, k इक्वल 1। फिर नेक्स्ट आपका जब इटसेल्फ से डिविजिबल होगा तब पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो k की वैल्यू 2। तो आपका ये, अगर k की वैल्यू 2 होती है मीन्स आपका नंबर प्राइम है, इसलिए मैंने k इक्वल पहले 0 इनिशियलाइज कर दिया था। फिर देखिए ये तो आपका फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट है, मीन्स फॉर लूप के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो वो आपका एक ये इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन के थ्रू हम k को इंक्रीज करा रहे हैं, तो अगर k की वैल्यू 2 तक पहुंचती है तो नंबर आपका प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। फिर आइए फॉर लूप से बाहर आइए। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, मीन्स ये जो इफ है वो आपका, ये जो इफ है आपका वो आपका फॉर लूप से बाहर है। मीन्स पहले फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा फिर इस इफ के पास पहुंचेगा। फिर k इक्वल 2, अगर k की वैल्यू 2 होती है, ठीक, फिर कॉलन, फिर उसके बाद एंटर, फिर ये देखिए स्पेस है, फिर प्रिंट है। मीन्स ये जो प्रिंट स्टेटमेंट वो इस इफ के अंदर है। ये जो k इक्वल 2 है इस इफ के अंदर आपका ये प्रिंट है। मीन्स अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट हो जाएगा कि नंबर आपका प्राइम है। सबसे पहले a, मीन्स जो भी एंटर होगा नंबर वो यहाँ पे प्रिंट होगा, वो नंबर आपका प्राइम है। एल्स, अदरवाइज ये प्राइम नहीं है। एल्स में भी देखिए कॉलन, उसके बाद फिर
स्पेस मीन्स ये जो प्रिंट नेक्स्ट प्रिंट है एल्स का, ये जो एल्स का प्रिंट है, और ये ऊपर वाला आपका इफ का प्रिंट है। ठीक है, ये एल्स अगर कंडीशन एल्स में पहुंचती है तो आपका प्रिंट कर देगा ए इज नॉट अ प्राइम नंबर। ए की वैल्यू लिखेगा और ए आपका प्राइम अगर नहीं होता है तो एल्स में जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्राइम नंबर। ठीक है, इसे सेव करके हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हमने मान लीजिए हम नंबर एंटर करते हैं 5, देखिए 5 इज अ प्राइम। आप और भी करके देख सकते हैं। देखिए मैंने एक बार और किया, मान लीजिए हमने एंटर किया नंबर 11, देखिए 11 भी आपका प्राइम है। एक नॉट प्राइम का कर लेते हैं, मान लीजिए हमने 8 लिखा, देखिए 8 इज नॉट अ प्राइम मीन्स आपका प्रोग्राम करेक्ट है। तो ये था आपका प्राइम नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, आई थिंक आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों का अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।